डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। देश जो टेरिटरी है ना, उसके लोगों की एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। जब वो उन्होंने अलहदगी ली है, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं था। उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, अवामी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने तहरीकें भी चलाई, ठीक है, उलमा ने भी चलाई, उस्ताद ने भी चलाई, एक जज्बा पैदा किया। पूरी कौम बन के वो लड़े और वो अपना उन्होंने वतन ले लिया अलहदा। आज भी उनके अंदर वो चीज उनके खून में बसी हुई है। आप देख लें कि जब भी कोई वहाँ पे अगर मरूसी सियासत आती है, अगर वहाँ पे किसी की हक तलफी की जाती है, नजायज फांसियां दी गई जमात इस्लामी को, हसीना वाजिद को उल्टा दिया उन्होंने, वो ये उसी का खुमियाजा है ना। ये उनके डीएनए में शामिल है कि वो किसी भी नाजायज चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो 10 साल और भी लड़ते रहे, वो इंडिया को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप को मनवाएंगे। आप देखें, उस कौम ने मेहनत की और आज वो 40-42 अरब डॉलर की उनकी की बात की, तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे, क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोज बनाते थे उनको रीच दे दी, ताकि यही वीडियोज वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, तो आएगा ना। मैंने इसीलिए पहले क्राइसिस का नाम लिया, क्योंकि बांग्लादेश एक कंट्री है, गली मोहल्ला, एक खानदान तो नहीं, ठीक है। और ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है हुकूमत का, और जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है वो बनने में टाइम लगता है। और हमारे तो कोई भी हुकूमती पाकिस्तान में 5 साल का वक्त ही पूरा नहीं कर पाता, कोई भी हुकूमत का स्ट्रक्चर हो। तो बांग्लादेश को तो कई साल बीत गए, और वहाँ पे जो भी हुक्मरानों की पॉलिसी थी वो गलत थी या सही थी, वो इंडिया की गोद में थी। अब उससे निकलने के लिए इनको टाइम भी चाहिए और वो हुकूमती स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो जब तक वो हुकूमती स्ट्रक्चर नहीं बनता, बांग्लादेश में आपको ये एक इस तरह मिलेगा, अफरा तफरी मिलेगी, और इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो होते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं, और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई है? तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल खत्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। कि उन्हें इंडिया ने सपोर्ट किया है ना, इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश इस मकाम पे पहुंच सकता था जो आप मुझे बता रहे हैं।
इंडिया ने क्या सपोर्ट किया उसको? इंडिया ने उसको पैसा दिया? नहीं दिया। इंडिया ने उसको लड़ने के लिए फोर्स दी, मुक्ति बानी दिए थे उस वक्त, वो दे दिए, लेकिन उससे बड़ी मूवमेंट इंडिजिनस थी। देखें, जो जितने भी पैरा ट्रूप्स ऊपर से आने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे जब उनको खाना पीना रहश ना देंगे बांग्लादेश वाले? हमारे जनरल याहिया साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह माफ करे, औरतों के बारे में क्या कमेंट पास किया, आप समझती हैं, नेशनल टीवी पे हम वो बात नहीं कर सकते। और जब वो जाते थे किसी मुआहदे में वो तो पी के जाते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। और वहां लड़ने वाले जो जवान थे वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहां भेजे गए थे उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। सर इंडिया इसी चीज का आज तक हमें ताना मारता है। तो हमें लगना चाहिए था ना। देखो, जो गलती मैं करूं, मेरा बेटा करे, मेरा वालिद करे, मिस्टेक जो गुनाह है, जो जिसने भी किया, जिस कौम ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसको रेक्टिफाई किया, उसने तरक्की की। बांग्लादेश ने अपनी तमाम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है। अगर उसके बड़े लीडर ने नहीं किया तो मॉब ने उठकर उनको सीधा किया है, उनको खत्म किया है। हसीना वाजिद या नवाज शरीफ की तरह बैठ गई थी, उसने इक्तदार को संभाले रखा जैसे आज इन्होंने संभाला हुआ है, ठीक है। वो बैठी रही, अपनी मन मर्जियां करती रही, बंदे सारे उन्होंने फड़का दिए, जुल्म किया जमात इस्लामी के ऊपर, कोई लीडर नहीं छोड़ा। आज वो किधर है? देखें, जुल्म है, एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद खत्म होना है। उसने अंधेरी रात को वहां से सूरज तलू होना है ना, सूरज ने। वो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया, और अब उनको भी डिमांड करें तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है, ठीक है। इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग की, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो, उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहां पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं, और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहां पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहां पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है, और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है, और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म। और का मतलब तो ये हुआ कि बांग्लादेश ने फिर अपने मफाद के लिए इंडिया को इस्तेमाल किया। जब उन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था तो इंडियन आर्मी को आगे कर दिया। जब तक उनके मुल्क को अपनी मौशत बनानी थी, अपने मुल्क को उन्होंने ग्रो करना था, उन्होंने इंडिया का जो है हाथ थामे रखा, इंडिया की गोद में जाके बैठे रखा। आज उसे इंडिया की जरूरत नहीं है। जी, इसको भी आप दो तनाजुर में देखेंगे। वो भी ये है कि जब 71 में ये सब कुछ हुआ तो इंडिया तो एक थर्ड कंट्री था, उसको क्या जरूरत थी कि जाके वो लड़के और पाकिस्तानी आर्मी को बीट करते, ठीक है। उन्होंने कर लिया, अपने मुफाद में किया कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, इसको कमजोर किया जाए, और दूसरा ये एक अलग बांग्लादेश बना लिया जाए और वो हमारी कॉलोनी बन के रहेगा। इंडिया की ये लॉबी थी, उसी के ऊपर काम करते रहे और कई साल उन्होंने गिरफ्त भी किया, अपने आप को मनवाया भी। अभी जब बांग्लादेश में ये रेवोल्यूशन एक आया, इनकलाब आया है, तो वहाँ का वो जो एक स्ट्रक्चर था कि जो इंडिया की गोद में था, वो तो उन्होंने गिरा दिया। अब जो नई तंजीम साजी हो रही है, वहाँ पे नई हुकूमत बन रही है, वो यही चाहेंगे कि हम अपने पाँव पे खड़े हों।